हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आज हम बेटा टॉपिक की बात करेंगे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। मतलब गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम की हम बात करने वाले हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड में हमने पढ़ा था कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर फील्ड के अंदर जो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, वो कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब गॉस ने डाइवर्जेंस से रिलेटेड अपनी एक थ्योरम दी जिसे हम कहते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर फील्ड हमने वेक्टर ए मान ली जिसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है वो हम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए, वेक्टर फील्ड वेक्टर ए के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम v, किसी भी वॉल्यूम v के लिए वो इक्वल होगा टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, उसी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल में टेकन ओवर द सरफेस S, जो कि उस सरफेस S पर दिया गया है, which enclose that volume v, that is volume integration of divergence of vector field vector A dv is equals to surface integration of vector A into dA। इसका मतलब जो गॉसेस की डाइवर्जेंस थ्योरम है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में या सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने में यूज होती है। तो हमने ये देखा अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम कि जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा किसी भी वेक्टर फील्ड वेक्टर ए के डाइवर्जेंस का वो इक्वल होता है किसके, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, जहां वेक्टर ए जो है हमने उस वेक्टर फील्ड को माना है। अब हमें ये प्रूव करना है कि भैया वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ए dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए। तो इसके प्रूफ के लिए हमने क्या मान लिया, एक सरफेस मान ली, सरफेस एरिया उसका हमने ले लिया कितना s, तो s सरफेस एरिया की हमारे पास कोई सरफेस है। अब इस सरफेस s में हमने मान लिया कि v हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम v को हमने इस सरफेस s के एनक्लोज करा है। अब इस सरफेस s को हमने स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया, सपोज v1 v2 v3 v4 से लेकर हमने vi या vn तक हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब टोटल सरफेस s के अंदर v वॉल्यूम था और उसको हमने स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया। अब हर वॉल्यूम के हिसाब से सरफेस को भी हमने डिवाइड कर दिया, तो जो टोटल सरफेस S है, सपोज कर लिया वो S1 S2 S3 है, सो ऑन एलिमेंट है उसके सरफेस के, तो हमने कंसीडर क्या करा कि कोई वॉल्यूम V है बाय अ सरफेस S के अंदर। अब जो फ्लक्स होगा ऑफ अ वेक्टर फील्ड वेक्टर A डाइवर्जिंग आउट ऑफ द ith एलिमेंट इज, अब हमने वॉल्यूम V का कौन सा एलिमेंट ले लिया, मान लो ith एलिमेंट ले लिया। अब ith एलिमेंट का हमने क्या निकाला, फ्लक्स। तो फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि फ्लक्स कौन बताता है, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस बताता है। तो हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A कर दिया, कौन सा ith एलिमेंट है, तो ith एलिमेंट हमने ले लिया, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर A डॉट dA। सरफेस इंटीग्रेशन कौन सा, ith सरफेस के लिए अपॉन vi। अब डाइवर्जेंस के फार्मूले से हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड वेक्टर A कितना होता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड वेक्टर A इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर A इनटू dA अपॉन dv। इस फार्मूले से हमने ith एलिमेंट वाले v ith के लिए क्या निकाल दिया, डाइवर्जेंस निकाल दिया। मैथमेटिकली अब हम क्या करें, इस अपॉन के vi को निकाल के इस तरफ ले आते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A ith के लिए इनटू vi इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, सरफेस इंटीग्रेशन किसके लिए, ith वाले टर्म के लिए वेक्टर A इनटू dA। नाउ इक्वेशन नंबर हमने इसको दे दी 1। अब यहां हम बात करें कि सरफेस S को हमने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करा था, S1 S2 S3, और हर सरफेस एरिया के लिए वॉल्यूम हमने डिवाइड करा v1 v2 v3। अभी हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A निकाला vi वॉल्यूम के लिए। अब हम क्या करें, टोटल वॉल्यूम हमने कितना लिया था इसका
दिया था। V1 V2 V3 के लिए अब हम इनको ऐड कर देते हैं। अगर हम सारे वॉल्यूम एलिमेंट को ऐड कर दें तो ऐड कर दे तो ये तो I वाला है, ऐसा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, I प्लस एंड सो ऑन, आगे जो भी है। तो इन सबको अगर हम प्लस करें तो प्लस करने पर हम प्लस के लिए क्या यूज करते हैं, समेशन का साइन यूज करते हैं। तो समेशन ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर A I इनटू Vi, इसकी वैल्यू अगर हम ले लें, सबको सम कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है हमारा उसके बराबर हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A इनटू dV। डाइवर्जेंस A Vi I वाले टर्म के लिए हमने करा था। अब टोटल वॉल्यूम V के लिए अगर हम करें तो इसका हमने समेशन कर दिया। तो समेशन डाइवर्जेंस वेक्टर A I के लिए इनटू Di इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम निकल रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया पूरे वॉल्यूम V के लिए, डाइवर्जेंस वेक्टर A इनटू dV। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सरफेस के लिए हम बात करें, जो इक्वेशन नंबर 1 के हमारे पास अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड की बात करी थी, अब हम राइट हैंड साइड वाली टर्म्स ले लें। तो राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ किसके लिए, I सरफेस एलिमेंट के लिए वेक्टर A इनटू वेक्टर dA इज इक्वल टू, अब अगर हम टोटल सरफेस के लिए लें, कौन सी सरफेस हमारे पास है, जिसको हमने S1 S2 S3 में क्या करा था, कन्वर्ट करा था। तो टोटल सरफेस इंटीग्रेशन अगर हम इसका निकाल लें तो टोटल सरफेस इंटीग्रेशन कितना होगा, S वेक्टर A इनटू वेक्टर dA। तो सरफेस इंटीग्रेशन S I के लिए A इनटू dA था, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन हो गया S वेक्टर A इनटू dA। इक्वेशन नंबर हमने ले ली 3, 2 और 3 हमारे पास आ गए। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से दोनों की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 से अगर हम बात करें तो हमारे पास समेशन डाइवर्जेंस A I Vi इक्वल टू कितना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है यहां पर। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ I एलिमेंट सरफेस के लिए वेक्टर A इनटू dA इक्वल टू, अगर हमने सम का सम करा है स्मॉल एलिमेंट्स का तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर A इनटू dA। अब इक्वेशन नंबर 2, S सरफेस में जो टोटल वॉल्यूम इंक्लूड है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है, और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो टोटल सरफेस S का रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इन टोटल सम्स को ले लें तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने इक्वेशन नंबर 1 देखी थी, डाइवर्जेंस A I Vi, मतलब ये सिर्फ I के लिए थी। अब टोटल के लिए अगर हमको लेना है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर A इनटू dV इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की इक्वेशन 1 की थी वो I सरफेस के लिए थी, हमें टोटल सबका सम अगर करना है तो टोटल सम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर A इनटू वेक्टर dA। अब अगर हम गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम पे जाते हैं तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल होगा किसके, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। इट मींस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस A इनटू dV इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ A इनटू dA।